इज हैपनिंग, लेकिन हम आज के दिन को लेकर के आपसे एनालिसिस चाहेंगे। इफ्तिखार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है मुझ जैसे यंग जर्नलिस्टों के लिए, जिन्होंने शायद इससे पहले अगर कोई रैली कवर की थी तो वो बुकला के लिए लॉन्ग मार्च था। उसके बाद हमने धरने तो बहुत कवर किए, एहतजाज तो बहुत कवर किए, लेकिन जो पीएमएलएन की जो रैली है, जिसको वो ना एहतजाज का नाम दे रहे हैं ना धरना का नाम दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि वो तो अपने घर वापस जा रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है कि इस दफा उन्होंने मोटरवे का नहीं, जीटी रोड का इंतखाब किया, क्योंकि बहुत अरसे से नवाज शरीफ साहब ये खुद उन्होंने जर्नलिस्टों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज, कि वो बहुत अरसे से जीटी रोड पर गए नहीं थे, तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि इस दफा घर वापस जा ही रहा हूं तो जीटी रोड के जरिए चला जाता हूं। लेकिन वो जो एक स्कूल ऑफ थॉट आ रहा है बीच में कि ये रैली किसी खास मकसद के लिए है, इस रैली का कोई खास पैगाम है। सर, क्या पैगाम है, क्या मकसद है, जरा समझा पाएंगे मुझे भी और मेरे तवज्जुद से देखने वाले नाजरीन को भी? देखें, जो लोग हर चीज के पीछे मकसद ढूंढते हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े ज़हीन और फतीन होते हैं। ना मैं उतना ज़हीन हूँ और ना मैं उतना अकल रखता हूँ। मैं एक सिंपल सी चीज़ देख रहा हूँ कि एक शख्स जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा, उसको सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये शख्स किसी सियासी पार्टी का सरबराह भी नहीं रह सकता, और उस आदमी ने ये फैसला किया कि उसको अपने घर जाना है तो वो जीटी रोड से जाएगा। अब वो जीटी रोड से क्यों जा रहा है? ना तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करता हुआ जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसने मन और अन तस्लीम किया और पंजाब हाउस चला गया। ना ही वो किसी और अथॉरिटी को चैलेंज करता हुआ जा रहा है। भाई, वो अपने वोटरों में से गुजर रहा है। इस सारे रास्ते पे इसके वोटर्स हैं। ये सब लोग जो कुछ पीछे झांकने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम जीटी रोड का नक्शा उठा के देख लें, और नक्शे पे मौजूद जितनी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं उनको स्टडी करके देख लें कितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास हैं और कितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है कि जिस आदमी को लोगों ने इतना प्यार और मोहब्बत दी हो तो वापसी पे वो उन्हीं से मिलता हुआ जाएगा ना। ये तो एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना होता है, तो उसी से वो गुजर के जा रहा है। मेरी समझ से बाहर है कि हम इसके पीछे बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरी बात जो है वो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो रैली है ये असल में इस मुल्क की डेमोक्रेसी की कामयाबी भी है, क्योंकि इस मुल्क में पहले कभी रैलीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया 20 ईयर्स 30 ईयर्स बैक। अब हम धरनों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और रैलीज को भी कर रहे हैं, तो हम बहरहाल एक कदम आगे गए हैं सियासत में। फिर इस रैली के अंदर क्या होगा, अभी तो पहला दिन है। अगर रैली नाकाम हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, तो सन 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस इलाके से बहुत बुरी तरह काफी नशिस्तें खो देगी। साफ जाहिर हो जाएगा कि भी क्यों हुआ, लोग नहीं आए और लोगों ने उनको खुशामदीद नहीं कहा। साफ जाहिर है कि वो नशिस्तें हार जाएंगे। और इन दोस्तों को ये भी चाहिए समझना कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है सियासत की कि हर जगह सियासत धड़ों में बटी हुई है। हर हलके में 2 धड़े हैं, एक है नवाज का हामी धड़ा, एक है नवाज का मुखालिफ धड़ा। अगर हामी धड़े वाले सड़क पर आकर अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, अपनी प्रेजेंस साबित नहीं करेंगे, तो वो वापस जाके अपने गांव में, अपनी तहसील में, अपने देहातों में दूसरों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास वापस